नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है। सैकड़ों करोड़ बजट है। पूरे दुनिया के बड़े से बड़े उद्योगपतियों को, कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वैसे भी तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं। दुनिया भर के कलाकार आमंत्रित किए जाते रहते हैं। उनको सम्मान भी किया जाता है, पुरस्कार भी दिया जाता है। एक बड़ा चर्चित नाम तो प्रसून जोशी जी का ही है, जो फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मैं ना जाने कितने दिनों से पूछ रहा हूँ, सूचना निदेशक शिशिर जी से 4 बार पूछ चुका। मैं कहा मुझे ये बता दीजिए कि प्रसून जोशी जी को कोई लोगो बनाने का, कोई फिल्म बनाने का, कोई डायलॉग बनाने का कितने लाख या कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब बताइए, मैंने ऐसी कौन सी बात पूछ ली जो सरकारी अफसरों को बताना नहीं चाहिए। जब सरकार कह रही है कि हर चीज़ पारदर्शिता की होगी, तो जिसको फिल्म सेंसर बोर्ड बनाकर अध्यक्ष बनाया गया है प्रसून जोशी को, मेरी जानकारी में यह है कि उसकी फर्म को उत्तर प्रदेश से लाखों करोड़ों का भुगतान किया गया है। अब मैं पूछ रहा हूँ अफसरों से, बताइए कि किस चीज़ का भुगतान है, तो कोई बताने को राजी नहीं है। प्रसून जोशी जी ने इनाम दे दिया पठान के बिकनी के कुछ सीनों को, एक बार पिक्चर जारी करके सर्टिफिकेट देकर दोबारा कटिंग छटिंग कर दी। ये ऐसे इनाम मिलता रहता है। लेकिन इस बीच में आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसने पूरे देश में उत्तर प्रदेश की नाक कटवा दी। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है। लेकिन मैं 26 जनवरी का एक आयोजन आपको ऐसा दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको लगेगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के अफसर, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही, उत्तर प्रदेश के सिस्टम को मतलब ही नहीं है। आप कितने बड़े कलाकार हैं, आपकी देश दुनिया में कितनी पहचान है, कितना सम्मान है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप आ गए, आपका नाम आ गया, अखबार में विज्ञापन छप गए, शहर में होर्डिंग लग गए, आपके आयोजन पर लाखों करोड़ों खर्च हो गए, ठेकेदार माला माल हो गए, इतना सा संपर्क है। कुछ दिन पहले भी ऐसे हुआ। फिल्म उद्योग बंधु की बैठक में सुनील शेट्टी ने सवाल कर दिया मुख्यमंत्री जी से कि आप फिल्म वालों को बुला रहे हैं लेकिन यहाँ बाइकॉट चला रहे हैं। सुनील शेट्टी के सवालों पे बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सही बात थी। एक तरफ आपकी गैंग पूरी बाइकॉट 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 का खेल खेल रही है, साध्वी प्राची। उनके चक्कर में तो मेरा शायद ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। मैंने बस इतना पूछ लिया कि प्राची दीदी, प्राची मैडम, आप सुबह से उठती हो तो दिन भर पठान 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 करती रहती हो, इतना भगवान का नाम भी ले लिया करो। मैं जब उठूँ सुबह ट्वीट देखूँ तो पठान का बाइकॉट, रात को देखूँ तो पठान का बाइकॉट। और शायद साध्वी प्राची के चक्कर में पठान इतनी सुपर डुपर हिट हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी ही एक फिल्म वालों की बैठक में सुनील शेट्टी ने खरी खरी सुनाई। जरा पहले मैं आपको मूल आज के विषय जिस पे मैं बात कर रहा हूँ उस पर आऊँ, उससे पहले जरा सुनील शेट्टी के ये डायलॉग सुन लीजिए। प्रणाम महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। आई थिंक जैकी जी ने बहुत कुछ कहा हम सब की तरफ से, लेकिन बहुत ही सीनियर्स आए हुए हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत, पॉलिसी जैसे राहुल ने कहा कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज that any state has put forward। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफ कोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्म में मैं रहा हूँ। तो
यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री विद दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आगे प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। ये तो रही बात पिछले दिनों की। अब मैं आता हूँ 26 जनवरी के कार्यक्रम में। इस बार भी ये हुआ कि बहुत जोर शोर से यूपी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कैलाश खेर को बुलाया गया। अब सोचिए, कैलाश खेर जिसकी दुनिया भर में नाम है, दीवानगी है लोगों में, एक इतना बड़ा स्टार आ रहा हो तो लखनऊ के सब लोगों को पता होना चाहिए था कैलाश खेर आज आ रहा है। लेकिन बलिहारी है इन विभाग के अफसरों की, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं था कि कैलाश खेर लखनऊ में आ रहे हैं, एक सरकारी आयोजन है। मैं फिर कह रहा हूँ ना, केवल ठेकेदारों को पैसा मिल जाए मंच सजाने का, केवल ठेकेदारों को पैसा मिल जाए सज्जा करने का और अफसरों को मिल जाए कमीशन खाने का, इसके अलावा सिस्टम में किसी का किसी से वास्ता नहीं रह गया है। इतना बड़ा स्टार आएगा शहर में तो उसकी व्यवस्था होगी कि वो आएगा तो क्या वो हवाई जहाज से आएगा, वो ट्रेन से आएगा, वो गाड़ी से आएगा, सुरक्षा की व्यवस्था होगी, उसके आगे एस्कॉर्ट चलेगा, वो कहाँ रुकेगा, क्या खाएगा, ये प्लान होता है किसी भी बड़े एक्टर का। आप कल्पना कर सकती हैं कि कैलाश खेर को लाने के लिए, उनको स्टेज तक पहुंचाने के लिए किसी को पता ही नहीं था। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर इस हद तक नाकारा हो चुके हैं कि एक इतने बड़े कलाकार को बुला के भूल गए कि वो कलाकार वहां तक पहुंचेगा कैसे। और आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का इतना बड़ा कलाकार स्टेज पे कहेगा कि मेरा इतना अपमान हुआ, मैं गूगल से सर्च कर करके यहां तक पहुंचा हूं, मेरे पास ना एस्कॉर्ट ना कुछ व्यवस्था। पूरी दुनिया में संदेश आएगा, पूरी दुनिया में संदेश आएगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जिसकी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, उत्तर प्रदेश ने क्रांति कर दी, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर, अक्सर उत्तर प्रदेश में सम्मान, और कैलाश खेर स्टेज पर कह रहे हैं, उस स्टेज पर कह रहे हैं जिस कैलाश खेर के सामने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, नाम लेके कह रहे हैं कैलाश खेर, आपने मुझे बुला तो लिया लेकिन एस्कॉर्ट तक नहीं था, मुझे पता तक नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। वो तो अच्छा है गूगल ने मुझे बता दिया कि कार्यक्रम कहाँ तक है, कार्यक्रम कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी होता होगा। मैंने अपने रिपोर्टर क्षितिज कांत को भेजा था वहां पे, मैंने कहा कैलाश खेर आ रहे हैं, पूरे कार्यक्रम की एक बढ़िया कवरेज करके आओ। मैं बहुत सकारात्मक कवरेज दिखाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मैं भी गोदी मीडिया बन जाऊं, मैं भी गोदी मीडिया की तरह बड़ा बड़ा छापूं। कैलाश खेर आ गए, आयोजन में कुर्सियां भरी हुई थी, मीडिया की कुर्सियां तक खाली पड़ी हुई थी, पत्रकारों को तक आमंत्रित नहीं किया गया था। कैलाश खेर ने स्टेज से कहा कि हम तो सोचते थे लखनऊ में बड़ा सम्मान होता होगा, लेकिन यहां तो स्थितियां दूसरी हैं। यहीं तक अव्यवस्थाओं का आलम नहीं रुका। कैलाश खेर जैसा स्टार परफॉर्मर स्टेज पर आया और लाइट चली गई, परफॉर्म कर रहा था, लाइट चली गई, 1-1.5 मिनट तक 2 मिनट तक पूरे हॉल में अंधेरा था। कभी आपने सोचा है, सुना है, कभी ऐसा भी होता है? क्षितिज कांत की ये पूरी रिपोर्ट देखिए, शर्मिंदा होइए कि आप लखनऊ में हैं,
शर्मिंदा हो ये इस तंत्र पे, शर्मिंदा हो ये सिस्टम पे जो हमारे इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल कलाकारों को अपमानित करता है, घर बुला के अपमानित करता है। देखिए क्षितिज की ये रिपोर्ट। 4PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। इस समय बता दूं राजधानी लखनऊ के अवध सिल्क ग्राम में, यहाँ के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश महोत्सव मनाया जा रहा है। 24, 25, 26 जनवरी। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, 74वां गणतंत्र दिवस पूरा भारत मना रहा है और अंदर स्टेज पर कैलाश खेर है। आपको बता दूं पहले दिन कन्हैया मित्तल आते हैं, दूसरे दिन निरहुआ आते हैं और तीसरे दिन यहाँ पर कैलाश खेर मौजूद है। कैलाश खेर की साफ तौर से शिकायत है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि उनको स्कॉट नहीं मुहैया कराया गया। जो सुविधा उनको नोएडा के कार्यक्रमों में मुहैया कराई गई थी वो लखनऊ में नहीं मुहैया कराया गया। आपको बता दें यहाँ तक की शिकायत कर दी कि अगर गूगल मैप ना होता तो वो यहाँ तक के पहुंच भी ना पाते। काफी भारी ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा। क्या है, हमारे वहां से पुलिस एस्कॉर्ट भी नहीं भेजी तो हम जाम में फंसे खुद आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? गूगल है लेके जाएगा, तो गूगल है ने हमें एस्कॉर्ट किया। चलो खैर, थैंक यू। ये भी अच्छा हुआ कि गूगल कम से कम एस्कॉर्ट तो कर रहा था। तो साहब एक तो इतनी सी बात कीजिए, या तो एकदम दिए मत सम्मान, वहां दिए यहाँ नहीं दिए तो एकदम दिमाग में आया अरे यार यहाँ नहीं दे रहा, क्योंकि जबकि लखनऊ में तो काफी देव हैं, लखनऊ में तो प्यारे लोग हैं ना जी, सम्मान बहुत मिलता है इधर। हमारे मध्य हमारे उत्तर प्रदेश शासन में बहुत बड़े अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी साहब दुर्गा शंकर मिश्रा जी और मुकेश मिश्राम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जरा प्लीज जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनियों के साथ अभिनंदन कीजिए। साहब मुस्कुराते हुए कितने प्यारे लगते हैं। बीच बीच में एक दो बार मुस्कुराए थे, बहुत ही गहरे लगे थे। बहुत अच्छा, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। वाह, बहुत अच्छा, बने रहो साहब, बने रहो जी। तो जी कल की तरह पंडित जी आएंगे ऊपर हमको मिश्राम जी या कोई सम्मान टाइप देने, कोई नहीं। आज मुझे आपसे एक लेकिन विनम्र प्रार्थना ये करनी है बड़े जी कि आप लोगों ने कैलाश खेर कैलासा को आमंत्रित तो किया है, लेकिन हम लोगों के लिए नोएडा का आपने थोड़ा दिया था सम्मान और यहाँ पे बड़ा रूखा चल रहा, जबकि लखनऊ तो रूखा होता नहीं। क्या है, हमारे वहां से पुलिस एस्कॉर्ट भी नहीं भेजी तो हम जाम में फंसे खुद आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? गूगल है लेके जाएगा, तो गूगल है ने हमें एस्कॉर्ट किया। चलो खैर, थैंक यू। ये भी अच्छा हुआ कि गूगल कम से कम एस्कॉर्ट तो कर रहा था। तो साहब एक तो इतनी सी बात कीजिए, या तो एकदम दिए मत सम्मान, वहां दिए यहाँ नहीं दिए तो एकदम दिमाग में आया अरे यार यहाँ नहीं दे रहा, क्योंकि जबकि लखनऊ में तो काफी देव हैं, लखनऊ में तो प्यारे लोग हैं ना जी, सम्मान बहुत मिलता है इधर। स्टेज की बात बता दूं तो स्टेज पर अचानक से लाइट चली जाती है। लाइव परफॉर्मेंस के बीच में लाइट जाना आप समझ सकते हैं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट पारित किया गया है, ग्राउंड स्तर पे जो प्रोग्राम चल रहा है उस पर ही खड़ा कर दिया। आपको बता दें स्क्वाड की सुरक्षा न मुहैया होना और यहाँ पर बहुत ही इजीली कैलाश खेर के स्टेज तक पहुँच जाना, ये अपने में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ पर जो तमाम जो सिक्योरिटी जो यहाँ पर जो मौजूद है उस पर ही तमाम पुलिसकर्मियों को आप पीछे बैठा हुआ देख सकते हैं, तमाम सीटें खाली देख सकते हैं और आप सब लाइव परफॉर्मेंस के बीच में लाइट जाना अपने में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कोई भी इजीली स्टेज तक पहुंच सकता है, कैलाश खेर के स्टेज के पास तक पहुंच सकता है और सुरक्षा व्यवस्था न मुहैया कराना इसको स्टेज से ही कैलाश खेर द्वारा कह देना। तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा तमाम जो बड़ा बजट जो पारित किया गया था उत्तर प्रदेश महोत्सव के लिए, उस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। पीछे जस्ट आप एक बैनर देख रहे हैं, उस पे ODOP लिखा हुआ है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और उसके नीचे नई उड़ान नई पहचान। जस्ट उसके ऊपर देख सकते हैं हंसते हुए मुख्यमंत्री जी का चेहरा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और जस्ट टॉप पे G20 समिट, उसके बगल में 75वां
75 आजादी का अमृत महोत्सव, यूपी ग्लोबल, तमाम सारी चीजें बैनर पे लिखी हुई है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, तमाम बड़ी ब्रांडिंग हो रही है। क्या जो चेयर खाली है, जो बजट जो पारित हुआ था एडवर्टीजमेंट के लिए, क्या वो एडवर्टीजमेंट नहीं कराया गया था? क्या लोगों को मालूम ही नहीं है? यहाँ पे तमाम हिंदुस्तान के तमाम कोनों से लोग आए हुए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, लेकिन क्या लखनऊ के लोगों को मालूम ही नहीं था ये प्रोग्राम भी यहाँ पर हो रहा है? क्या कैलाश खेर आज स्टेज पर आने वाले, ये किसी को नहीं मालूम। कहाँ हो रही है लाइव परफॉर्मेंस, जिस समय मैं ये खबर कर रहा हूँ ये भी किसी को नहीं पता। कई लोगों से बात होती है ये लाइव परफॉर्मेंस कहाँ चल रही है, तो लोगों का कहना होता है कि पता नहीं। सामने आप देख रहे हैं किसी चैनल पे अगर चल रही है तो जरूर उसका लिंक इसके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं देखूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो लोगों से बात किया तो लोगों को भी नहीं मालूम है ये लाइव चल किस चैनल पर रहा है। लोगों से बात होती है, जब मैं यहाँ पे आता हूँ जिस समय खबर चल रही है, लोगों ने मुझसे पूछा भी कि ये प्रोग्राम कहाँ चल रहा है, जो पीछे बैठे हुए तो उन्होंने पूछा। स्टेज पे के पास में चेयर आप देख सकते खाली है, कोई भी इजिली कैलाश खेर के जो स्टेज है वहां तक के पहुंच सकता है। तो अपने में तमाम प्रश्न चिन्ह खुद ही खड़े हो जाते हैं। जो बड़ा जो बजट पारित हुआ गवर्नमेंट के द्वारा वर्क के लिए, वो पैसा क्या बड़ा घोटाला हो गया क्या? बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो स्टेज से जो शिकायत होती कैलाश खेर के द्वारा, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। जो कवायद जो लगातार योगी जी द्वारा जो की जा रही है G20 समिट के लिए, एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, तमाम ग्लोबल इन्वेस्टर आने वाले, क्या उनके सामने भी अगर इस तरीके का अगर कोई भी कृत्य हो जाता है, वो भी अगर शिकायत कर देते हैं तो किस तरीके की छवि बनने वाली है ये भी आप समझ रहे हैं। और अंदर प्रोग्राम चलना, लाइव स्टेज पे ही कैलाश खेर द्वारा कह देना, अपने में ही प्रश्न चिन्ह। आप समझ रहे हैं तमाम वीआईपीज को लगातार बड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, लेकिन इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, खुद ही शिकायत कर दिया इन्होंने। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था अभी भी है। सभी पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद है मैक्सिमम आनंद ले रहे हैं, तमाम वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा घेरा है उसमें इजिली आप भेद करके जा सकते हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या कुछ है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क सब्सक्राइब कर दे और जितना ज्यादा हो सकेगा ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद। देखा आपने, ये थे क्षितिज कांत, मौके पे गए, मौके पे रिपोर्ट करी। सोचिए, ऐसी एक बार पहले भी हुआ था। इन्वेस्टर समिट पार्ट 1 था। देश भर के उद्योगपतियों को बुलाया गया था और उनको खाने और पानी तक को पूछने वाला कोई नहीं था। हमने 4PM पे फुल पेज स्टोरी छापी थी, तहलका मच गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था कि कौन दोषी है। कोई मतलब ही नहीं है सिस्टम को, कोई मतलब ही नहीं है अफसरों को। ये सरकार की साख पर बड़ा सवाल है, ये सरकार की शान पर बड़ा सवाल है और ये सरकार की कार्यशैली पर सवाल है। क्षमा कीजिएगा, हम गोदी मीडिया नहीं बन सकते। जो कमी होगी दिखाएंगे, डंके की चोट पर दिखाएंगे। यूपी की खबर देखना हो, सिर्फ यूपी की खबर देखना हो तो 4PM यूपी, बिहार की देखना हो 4PM बिहार, और गुजरात की देखना हो तो 4PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।